हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आधार का जो एग्ज़ाम होता है, जो आधार बनाने के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, तो उसका जो सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं और बच्चे कैसे उसको पास करें और उसमें कैसे मैक्सिमम स्कोर करें, तो इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप इस नोटिफिकेशन को देखेंगे। इस नोटिफिकेशन में क्या है कि ये आपको बता देता है कि जितना का एग्ज़ाम होता है उसमें आपको कितने कम से कम मार्क्स लाने हैं पास करने के लिए। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर का है वो है 55%। आपको टोटल 110 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें 55% आपको लाना अनिवार्य है। वहीं अगर सुपरवाइजर की बात करें तो आपको 70% मार्क्स लाने की आवश्यकता है। तो ऑपरेटर के लिए कम से कम 61 मार्क्स और सुपरवाइजर के लिए 77 मार्क्स लाने एकदम से अनिवार्य है। 61 से अगर 76 के बीच में लाते हैं तो आपको ऑपरेटर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वहीं पे अगर आप 77 से ऊपर 110 तक स्कोर करते हैं तो आपको सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये तो समझ गए कि कितने परसेंट पासिंग मार्क्स हैं इसके। इसके बाद देखते हैं कि हम मैक्सिमम स्कोर इसमें कैसे करें। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सिंपली एक फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू उदय एंड आधार। आधार और उदय के बारे में इंट्रोडक्शन। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑन ईच मॉड्यूल, यानी प्रत्येक मॉड्यूल में जो है वह 30 क्वेश्चन है मैक्सिमम। इसी में से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप 30 पढ़ लें तो पाँचों का इजीली आप जवाब दे पाएंगे। वहीं पे अगर आप 95 क्वेश्चन पढ़ लें तो 20 आराम से हो जाएंगे। वहीं पे 25 क्वेश्चन पढ़ लें तो 5 आराम से आ जाएंगे। जहाँ से पढ़ना है वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं आपको ये मॉड्यूल सबसे पहले दिखा देता हूँ। ये आपका मॉड्यूल है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं अध्याय 1, ये यूआईडी और आधार का परिचय। तो इसमें टोटल 30 मॉड्यूल दिया गया था। वहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 30 मॉड्यूल है। ये देखिए, ये टोटल 30 मॉड्यूल है। 30, ये 31 में आ गया अध्याय 2। तो आपको यहाँ पे 30 मॉड्यूल में से ही 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आप इसे कितनी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं और 110 में एकदम से कितने अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। तो ये हो गया पहली बात, ये मॉड्यूल की जानकारी हो गई। मैं आपको फिर से एक उसका किताब दिखा देता हूँ जिसमें से सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये है आपका किताब। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। ये देखिए, ये भारत का राजपत्र कब गजट में निकला था, प्रकाशित हुआ था, इसके बाद से आधार बनना स्टार्ट हुआ। ये सारे के सारे अगर आप इसे एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको एकदम हाईली नॉलेज हो जाएगी आधार के बारे में। तो कोई बात नहीं है। ये देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पंजीकरण स्टेशन क्या होता है, पंजीकरण ऑपरेटर कौन होता है, सत्यापन करता परिचय करता कौन होता है, ये डेमोग्राफिक सूचना देने वाला कौन होता है। तो आप इसे अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो आप इसे इजीली समझ पाएंगे। कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है, एकदम इजी है। अगर आपको कुछ लगता है इसमें ऐसा कुछ कि हम नहीं पढ़ पाते हैं या फिर टाइम की अभाव है तो आप हमें कमेंट कर दें। मैं इस सब का वीडियो एक बना के आपको दे दूंगा, पूरे बुक का भी और पूरे एक मॉड्यूल का भी शॉर्ट वीडियो बना के दे दूंगा आपको। तो चलिए थोड़ा सा इसे फिर से समझ लेते हैं। तो आप इसमें समझ गए होंगे कि टोटल 510 मॉड्यूल है। इसमें से 110 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 1 मिनट में एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना होता है। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अब देखते हैं कि ये जो है एक होता है चाइल्ड इनरोलमेंट की प्रक्रिया जो होती है, इसमें सिर्फ बच्चे का ही आधार बनाया जाता है। तो इसका भी एक एग्ज़ाम होता है जिसमें भी 55% मार्क्स लाने अनिवार्य होते हैं। इसमें 50 मिनट का टाइम मिलता है और अब 35 क्वेश्चन में आपको 19 क्वेश्चन लाने पड़ते हैं। तो मैं एक बात बता दूं कि ये जो चाइल्ड इनरोलमेंट है, इसके जो एग्ज़ाम देते हैं वो सिर्फ बच्चे का ही आधार बना सकते हैं। बट ये जो ऑपरेटर सुपरवाइजर का एग्ज़ाम होते हैं ये ऑल इन वन है, ठीक है। एडल्ट से लेकर बच्चे का ये सारा काम कर सकते हैं। तो आप इसे समझ जाएं तो बेहतर है कि आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ज़रूरत है बुक के नोट्स की और वो मॉड्यूल के ऑडियो आर्टिकल की या फिर वीडियो बना दूँ उस पर, तो आप हमें कमेंट कर देंगे तो मैं उसे बनाकर आपको ईज़िली दे दूँगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको परेशानी आ रही है कि कैसे इसका फॉर्म भरें
तो ये है, ये आप यहाँ पे देख लें, ये सिर्फ जाकर NSEIT आप यहाँ पे गूगल में सर्च करेंगे आधार, तो ये आ जाएगा। आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका फ़ी पेमेंट करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप जिस भी एजेंसी से हैं, और CSC से है या फिर किसी रूरल डिपार्टमेंट से है, जिस एजेंसी से भी आप देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से ईजिली यूज़र बन जाइए और उसका फ़ी पेड कर दीजिए, आपका एडमिट कार्ड आएगा और जाकर एग्ज़ाम दे देना है। अगर इस पर भी आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दें, मैं एक वीडियो इस पर भी बना दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।